हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने डाबुक्स थ्योरम की थी। इस लेक्चर में हम लोग रीमान्स क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी करने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे रीमान इंटीग्रल का सेकेंड डेफिनेशन। एक फंक्शन है कोई हमारा, वो डिफाइन इंटरवल ए बी है और कैसा है, आर इंटीग्रेबल होगा अगर जो है आपका कोई क्वांटिटी आई एग्जिस्ट इस तरीके से कर रही है कि उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास अ, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो के लिए क्या हो, डेल्टा ग्रेटर देन फ्रॉम जीरो का एग्जिस्टेंस हो, सच दैट एवरी पार्टीशन पार्टीशन लिया है पी का कोई ए इक्वल टू एक्स जीरो एक्स वन एक्स एन टू बी के लिए वेयर नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन इक्वल फ्रॉम डेल्टा। और यहाँ पर ईटा आर किस में से आ रहा है, आपके आई आर इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर में से आ रहा है। और हमारे पास होगा मॉडुलस वैल्यू समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ ईटा आर times with the distance of the interval xr minus 1 minus I is less than equal from epsilon, then such a quantity is said to be Riemann integrable on एफ और जो पार्टीशन है आपका क्लोज इंटरवल ए बी में रहेगा। और इसका जो वैल्यू होता है आई इज इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। स्टूडेंट, हमको ये ध्यान में रखना है साथ में कि रीमान की जो हमने फर्स्ट रीमान इंटीग्रल की फर्स्ट डेफिनेशन देखी, ये सेकंड डेफिनेशन है। ये दोनों ही डेफिनेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कोई भी फंक्शन जो है आपका अगर एक डेफिनेशन से रीमान इंटीग्रेबल है तो वो दूसरी से भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। यहाँ पर थ्योरम है रीमान क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। स्टेटमेंट है लेट एफ कैसे है, बाउंडेड फंक्शन है डिफाइन एन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ is Riemann integrable if for the given epsilon is greater than from zero exists a partition P is the element of P AB such that UFP minus LFP is less than from epsilon। तो इसको पहले हम कंडीशन इज नेसेसरी से प्रूव करेंगे, यानी हम मान के चलेंगे फंक्शन कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है, और हम प्रूव करेंगे कि ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं फंक्शन कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। रीमान इंटीग्रेबल है तो इसका लोअर रीमान इंटीग्रल स्टूडेंट डेफिनेशन से किसके इक्वल होगा, पर रीमान इंटीग्रल के इक्वल होगा। और वो किसके इक्वल होते हैं, इंटीग्रल आई ए से भी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होते हैं। इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। फिर हमने कोई एप्सिलॉन एनी क्वांटिटी अगर है हमारी कोई भी, तो डार्बक्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि जो अपर डार्बुक सम है वो छोटा होता है अपर रीमान इंटीग्रल प्लस उसमें कोई क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, तो हमने यहाँ पर ऐड किया है हाफ ऑफ एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। और लोअर डार्बुक सम जो है आपका, लोअर रीमान इंटीग्रल में से अगर कोई क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट कर दी है उससे वो बड़ा हो जाता है। हमने क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट की है हाफ ऑफ एप्सिलॉन। सो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू और थ्री दे दिया। और यहाँ पे हर एक जो पी ए पार्टीशन कहाँ से आया, सेट ऑफ द पार्टीशन पी ए बी से आया है। और नॉर्म ऑफ पी क्या है, लेस देन इक्वल फ्रॉम डेल्टा चल रहा है। अब इक्वेशन नंबर वन का इक्वेशन नंबर टू और थ्री में यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर वन से आपका जो लोअर और अपर रीमान इंटीग्रल था दोनों ही ए से बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल थे, तो हम इन इक्वेशन नंबर टू और थ्री में ए से बी जो आपका लोअर रीमान इंटीग्रल या अपर रीमान इंटीग्रल चल रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स से। तो इक्वेशन नंबर फोर तो ये आ गई आपके पास, यूएफपी में आपने रिप्लेस किया है तो एलएफपी में रिप्लेस किया है हमने, तो ये इक्वेशन है। इसको हमने एलएफपी की तरफ हाफ ऑफ एप्सिलॉन लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर भेज दिया है, सेंड कर दिया है, तो एलएफपी प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन ग्रेटर हो जाएगा किससे, ए से बी एफ एक्स डी एक्स से। इक्वेशन फोर प्लस फाइव किया स्टूडेंट हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में यूएफपी प्लस ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो गया, और राइट हैंड साइड में आपका एलएफपी प्लस ए से बी एफ एक्स डी एक्स और हाफ ऑफ एप्सिलॉन यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन से और नीचे वाली इक्वेशन से भी हाफ ऑफ एप्सिलॉन। तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन और हाफ ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन हो गया, और ये इंटीग्रेशन दोनों साइड में सेम है, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यूएफपी और एलएफपी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, यूएफपी माइनस एलएफपी इज लेस देन फ्रॉम एप्सिलॉन बन गया। तो आपकी जो कंडीशन आपको प्रूव करनी थी स्टूडेंट वो आ गई, कंडीशन नेसेसरी है, यानी आपका फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हमको ये कंडीशन ट्रू लेके चलनी है और हमको बताना है कि फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो हमने ये मान लिया कोई पार्टीशन पी
जो है वो किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ द पार्टीशन पीएबी का एलिमेंट है। और यहाँ पर आपका जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन फ्रॉम एप्सिलॉन होगा। इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब हमको पता है अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होता है, सारे जो आपके अपर डार्बुक सम है उनके इन्फीमियम के यानी उनके निम्नक के बराबर होता है। यानी ये जो आपका अपर रीमान इंटीग्रल है वो किसी भी पर डार्बुक सम की वैल्यू से छोटा या बराबर होगा। क्योंकि बराबर तो तब हो सकता है जब क्या आ जाए, मान लिया वही इन्फीमियम या निम्नक वाला आ गया, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारा जो लोअर रीमान इंटीग्रल होता है वो सुप्रीमियम ऑफ एलएफपी के बराबर होता है। यानी जो भी जितने भी आपके पास लोअर डार्बुक सम है उसका हमको क्या लेना है, सबसे बड़ा वैल्यू लेना है। सबसे बड़ा वैल्यू है यानी ये और किसी भी जो आपके वैल्यूज है एलएफपी के, उन सब में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं सुप्रीमियम को किसी और दूसरे एलएफपी से, तो एलएफपी हमेशा छोटा बना रहेगा, ये वाली साइड हमेशा छोटी बनी रहेगी। इसको स्टूडेंट हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई दे दिया, माइनस ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स और माइनस का एलएफपी हो गया। इक्वेशन नंबर 7 और 8 को ऐड कर लेंगे। 7 और 8 को ऐड करने पर आपका यहाँ पर अपर रीमान इंटीग्रल माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल फ्रॉम आपका अपर डायरेक्ट सम माइनस लोअर डायरेक्ट सम, और हमको पता है हमने कंडीशन को ट्रू माना है तो ये लेस देन फ्रॉम एप्सिलॉन बनेगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 6। अब जो है यहाँ से हम बीच वाली चीज को एलिमिनेट कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ इस फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड से आपका जो लोअर रीमान इंटीग्रल था उसको राइट हैंड साइड में ले लिया, प्लस का एप्सिलॉन लगा दिया। एप्सिलॉन का वैल्यू आर्बिट्रेरी होता है तो एप्सिलॉन को एलिमिनेट भी कर दें अगर हम, तब भी इक्वेशन ऐसी ही बनी रहेगी। उस वो एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो यहाँ से हमने एप्सिलॉन को एलिमिनेट किया है और इक्वेशन नंबर 9 दे दिया है। अब हमको पता है क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टूडेंट कि जो अपर रीमान इंटीग्रल है वो लोअर रीमान इंटीग्रल से छोटा या बराबर है। लेकिन हमको पता है किसी भी बाउंडेड फंक्शन के लिए लोअर रीमान इंटीग्रल ऑलवेज क्या होता है, अपर रीमान इंटीग्रल से छोटा होता है। इसको इक्वेशन नंबर 10 दे दिया। तो 9 और 10 साइमल्टेनियसली यानी एक ही साथ ट्रू कब होगी स्टूडेंट, जब ये दोनों क्या हो जाए, अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल हो जाए। जैसे ही ये इक्वल हुए तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। यानी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और हमने यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन प्रूव की है। हम लेके चले थे, कंडीशन ट्रू है और हमने फंक्शन को कैसा प्रूव कर दिया, रीमान इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया है। मुझे लगता है स्टूडेंट मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।